हेलो बच्चों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट में। तो आपके लिए फिर से मैं 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया है और उसमें नया फैक्ट के साथ मैं लेके आ रहा हूँ 25 क्वेश्चन साइंस का। कहता यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करे तो क्या होगा। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, वो हल्का ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी के अपेक्षा समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन सामान्य ताप पर होता है। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पे द्रव में पाया जाता है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। प्लेग चूहा के कारण होता है, रेबीज कुत्ता के कारण होता है, और टेपवर्म शुगर के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, बंदर के कारण नहीं होता है। ये आंसर गलत है, ठीक ना। ये आंसर आपका गलत है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है। तो मास्टर ऑफ गॉड्स जो है वो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक ना। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कॉर्निया में बनता है, ठीक ना। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो बनता है कॉर्निया में। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। बोलता है कौन सी फेफड़ों के बीच विद्यमान करती है। कौन सी ग्लैंड होगा, मतलब कौन सा ग्लैंड फेफड़ों के बीच विद्यमान होगा। यहाँ पे आप लोग ग्लैंड लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे आ जाएगा ग्लैंड, यहाँ आएगा ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड फेफड़ों के बीच होता है, उसका नाम है बालव ग्रंथि, थाइमस। थाइमस जो होता है ना, वो फेफड़ों के बीच होता है, वल्व, उसको वल्व बुलाता है, वल्व ग्रंथि। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। वो जो होता है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक ना। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का चाल, और निर्वात में शून्य हो जाता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है वायु में ध्वनि का चाल क्या है। तो वायु में ध्वनि का चाल क्या है ये लिख लीजिए। तो वायु में ध्वनि का चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। 332 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वायु में ध्वनि की चाल होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, वो है अल्फा किरण। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी सब क्या है, बाकी सब ये एक्स किरण है, ये गामा किरण है, ये पैरावैगनिक किरण, ये सब क्या है, ये विद्युत किरण है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि थ्रोम्बिन का काम क्या है। देखिए थ्रोम्बिन का काम है रक्त जमने में, वो क्या करता है, मदद करता है। मान लीजिए कहीं पे ब्लेड लग गया, कहीं पे छेद आ गया, जो हम लोग का रक्त थक्का बन जाता है और ब्लड का रिसाव कम होने लगता है, ब्लड का रिसाव रुक भी जाता है, तो वो थ्रोम्बिन के कारण होता है, या तो बोला जाए तो विटामिन के कारण होता है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए का जो भी श्रृंखला है वो क्या चीज़ से बंद होता है, तो बंद होता है हाइड्रोजन बंधन से, ठीक ना। हाइड्रोजन बंध से वो बंद होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बना होता है। ये पदार्थ है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, ये पदार्थ है, पदार्थ से बनती है, ठीक ना। वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है मतदान के समय। जो उंगली में मार्क दिया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है आपका कार्बन, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेट्राइथाइल में पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्राइथाइल जो है वो पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसमें क्या होता है ना, इसके एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल में पेट्रोल को मिलाया जाता है। यहाँ पे लेड होगा, टेट्राइथाइल लेड, ठीक ना, मिलाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोको कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है, ठीक ना। कोको कोला जब हम लोग पीते हैं तो उसमें जो खट्टापन का स्वाद होता है वो किस पेय पदार्थ में क्या चीज़ मिलाया जाता है जिसके कारण होता है? वो है आपका फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक ना। फॉस्फोरिक अम्ल को मिलाने के बाद हम कोको कोला, स्प्राइट ये सब पीने का जो हल्का हल्का खट्टापन का महसूस होता है वो फॉस्फोरिक अम्ल का स्वाद है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? वो एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। ये अगर क्वेश्चन आए तो इसका आंसर मार देना है आपको पॉजिट्रॉन, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? कहता है ना आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो आयोडीन एक शैवाल में पाया जाता है जिस शैवाल का नाम होता है लेमिनेरिया शैवाल में ही आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, जिसको खाने के बाद घेंघा रोग नहीं होता है, ठीक ना। जिसको आजकल थोराइड हो जाता है, थोराइड नहीं होता है, ठीक ना। घेंघा रोग उसमें नहीं पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 17वां क्वेश्चन है। सागरमाला परियोजना एक हुआ था। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सागरमाला, देखिए अब ये क्या है, एक तरह से सागर से संबंधित है। देखिए नाम है सागरमाला। तो सागर में क्या होता है, जो भारत से है तो यहाँ पर बहुत जगह बंदरगाह बना दिया गया है, यही है सागरमाला, ठीक ना। ये बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना जो है ना वो एक पेड़ है, ठीक ना। सिनकोना क्या है? एक पेड़ है। उसके किस भाग से औषधि का प्राप्ति होता है? तो सिनकोना वृक्ष में जो छाल होती है, छाल से ही औषधि का प्राप्ति होता है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। जो हम लोग वेल्डिंग किया जाता है, लोहे को लोहे से सटाया जाता है, तो इसमें कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो वो होता है आपका ऑक्सीजन एसिटिलीन, ठीक ना। ऑक्सीजन एसिटिलीन से ही हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को वेल्डिंग किया जाता है, ठीक ना। उसका नाम होता है ऑक्सीजन एसिटिलीन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, ठीक ना। तो उस बिंदु का नाम है आपका ये, उस बिंदु का नाम है आपका ये पेलिकल, ठीक ना। पेलिकल गुणसूत्र में क्रोमेटिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? वो बिंदु का नाम है पेलिकल, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्लड बैंक जो है, ब्लड बैंक रक्त को रखा जाता है, उसका कितने तापमान पे रखा जाता है? वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहता है। और फ़ारेनहाइट से अगर हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में मापें तो किस तरह मापा जाता है? तो समझ लीजिए आप कि इसमें क्या करना है ना, 40 माइनस 32 कर देना है। उसके बाद 0.8 से हमको भागा दे देना है, जो भी आएगा उतना डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया ये। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था?
वो है जोहानसन द्वारा। जोहानसन के द्वारा क्या हुआ था ना, सबसे पहले जीम शब्द का प्रयोग किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, कोशिका का खोज किसने किया था, ये दो क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो है रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा किसमें होती है, वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीत स्रावित होती है। पीत स्रावित होती है, पीत कहाँ से निकलती है, तो वो यकृत में। और पीत कहाँ जमा होती है, वो होता है पित्ताशय में, ठीक ना। ये आज का ये 25 क्वेश्चन आपका हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे हो तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे आगे आप लोग को दोस्त के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।